सतर्क रहे, सजग रहे अभियान। इंदौर शहर वासियों को मिलेगा एक हाईटेक रेलवे स्टेशन। सांसद शंकर लालवानी ने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि 2024-2025 तक इंदौर के रेलवे स्टेशन को नवीनीकरण के साथ ही 2000 करोड़ से अधिक की लागत में रेलवे स्टेशन का भव्य रूप दिया जाएगा, जिसकी संपूर्ण तैयारियां की जा चुकी है और साथ ही लंबे समय से रेलवे स्टेशन को लेकर इंदौर सांसद द्वारा कई बार संसद में भी प्रस्ताव रखे गए हैं। वहीं देश की यशस्वी प्रधानमंत्री और रेल मंत्री से चर्चा कर प्रस्ताव दिए गए थे। इस पर स्वीकृति मिलने के बाद अब जल्द होगा कार्य प्रारंभ। स्वच्छ भारत स्वच्छ अभियान के तहत स्वच्छता में 5 बार नंबर 1 आने पर प्रदेश ही नहीं पूरे देश में 5 बार नंबर 1 इंदौर आया है। इसी के तहत इंदौर के सरवटे बस स्टैंड को हाईटेक बस स्टेशन बनाया गया और इसी तर्ज पर इंदौर के रेलवे स्टेशन को हाईटेक स्टेशन बनाया जाएगा। सांसद शंकर लालवानी ने बताया कि दूसरे शहरों की तुलना में से सबसे बेहतर रेलवे स्टेशन का भव्य निर्माण किया जाएगा, जिसकी लागत करीब 2000 करोड़ से अधिक की बताई जा रही है और जिसका कार्य जल्द ही प्रारंभ किया जाएगा। आगामी 2024-2025 में हाईटेक रेलवे स्टेशन बनकर तैयार किया जाएगा, जिसमें पार्किंग की व्यवस्था के साथ ही यात्रियों के लिए हाईटेक विश्राम गृह के साथ ही यात्रियों के रुकने की व्यवस्था के लिए हाईटेक होटल रेस्टोरेंट भी बनाया जाएगा। साथ ही पार्किंग की व्यवस्था को देखते हुए रेलवे के बेसमेंट में पार्किंग की व्यवस्था की जाएगी। साथ ही मेट्रो सिटी प्रोजेक्ट को देखते हुए रेलवे स्टेशन को इस प्रकार बनाया जाएगा जिससे यात्रियों को मेट्रो स्टेशन से रेलवे स्टेशन आने के लिए स्केटर की सुविधाएं दी जा सके। इसके लिए भी कार्य किया जाएगा और साथ ही साथ प्रकार का यातायात प्रभावित न हो, इसके लिए एक विशेष मार्गी के साथ ही रेलवे स्टेशन से लेकर रिजर्वेशन ऑफिस पटेल ब्रिज तक का सुंदरीकरण किया जाएगा। सांसद शंकर लालवानी ने बताया कि जिस प्रकार इंदौर के एयरपोर्ट को हाईटेक एयरपोर्ट बनाया गया, इसी तर्ज पर इंदौर के रेलवे स्टेशन को हाईटेक स्टेशन बनाया जाएगा, जिसके लिए सभी कागजी कार्रवाई के साथ ही टेंडर की प्रक्रिया भी जल्दी पूरी की जाएगी। और शंकर लालवानी द्वारा बताया गया कि रेल मंत्री और प्रधानमंत्री के पास यह प्रस्ताव रखा गया है कि जिसकी मंजूरी मिलने के बाद से ही इंदौर वासियों को एक नई सौगात 2024 एवं 25 के भीतर मिल जाएगी। आइए जानते हैं क्या कह रहा है इंदौर के हाईटेक रेलवे स्टेशन के बारे में सांसद शंकर लालवानी का। देखिए, सुविधाओं का जैसे मैंने बताया कि कनेक्टिविटी को लेकर मेट्रो से और सरवटे बस स्टैंड से रहेगी और उसमें एयरपोर्ट पे जो सुविधा रहती है वो सब प्रकार की रहेगी। यानी हम एक स्मार्ट स्टेशन जिस प्रकार से बोलते हैं, हमने अभी देखा भोपाल में जो रेलवे स्टेशन का शुभारंभ हुआ था और उससे भी मुझे लगता है उसमें और जो कमियां रह गई थी उसको और बेहतर क्या कर सकते हैं वो उसमें किया गया है। और रेलवे स्टेशन के सामने का जो हिस्सा है हमारा, जिसमें रेलवे कॉलोनी है, रेलवे रिजर्वेशन सेंटर है, उसको भी इसमें क्लब किया गया है और उसमें होटल है, लॉजिंग बोर्डिंग है, कम रेट पर किस प्रकार यात्री ठहर सकते हैं उसकी पूरी सुविधा रहेगी, मॉल रहेगा। और पार्किंग की जो सबसे बड़ी बात आती है, ये अंडरग्राउंड पूरा पार्किंग रहेगा, तो पार्किंग का स्पेस भी बहुत रहेगा और आपको लगेगा सड़क पर कहीं भी पार्किंग के लिए जो जिस प्रकार की अभी स्थिति बन रही है उस प्रकार की नहीं रहेगी। अगर आप नक्शा देखेंगे तो उसमें पूरा स्थिति स्पष्ट हो जाएगी, पार्किंग की पूरी समुचित व्यवस्था की गई और जो आवश्यक है 50 साल बाद 2070 में वो सभी आवश्यक सुविधाओं का ध्यान रखा गया है। लक्ष्मीबाई नगर की भी ध्यान में आया था, लेकिन उसको लेके हम आने वाले समय में जो गुड्स है, जो यहाँ से बहुत सारे गुड्स जो पार्सल होते हैं बाहर जाते हैं, उसके लिए भी एक स्टेशन तैयार हो रहा है, उसके प्लानिंग उसके लिए रखी गई है आने वाले समय में। हम इंदौर की पहचान आपको दिखेगी, इंदौर का हेरिटेज दिखेगा। हम चाह रहे हैं उसकी प्रदर्शनी अंदर हो, एग्जीबिशन हो, वो हम प्रयास कर रहे हैं। वो डिटेलिंग प्रोजेक्ट में उसमें रखेंगे ध्यान। ये एग्जैक्टली एक तो उन्होंने मेजर करा है, मेरे को एग्जैक्टली नहीं मालूम, वो रेलवे वाले बता देंगे। हाँ हाँ, पूरा ही रहेगा, उस साइड भी रहेगा, इस साइड भी रहेगा। मेट्रो रीगल के पास से करेंगे और वहाँ से लेके जो हॉरिजॉन्टल एक्सीलेटर है जो हम एयरपोर्ट पे देखते हैं कि यात्रियों को ज़्यादा नहीं चढ़ना पड़े, पर जो रेलवे स्टेशन के मध्य से लेके मेट्रो की दूरी है लगभग 350-400 मीटर की है और वो भी हम चाहेंगे कि पैसेंजर को चलना नहीं पड़े और हॉरिजॉन्टल एक्सीलेटर लगाएंगे। वो फ्यूचर में केबल कार अगर आती है तो उसका भी स्टेशन वहाँ पे एसपी ऑफिस के पास में रखने का प्रयोजन है। प्रयास चल रहा है। एक्चुअली जो मैन्युफैक्चरिंग है उसको लेके मैं कल भी रेलवे के अधिकारी से मिला था कि वंदे मातरम हमको मिलना चाहिए। उनका कहना है इंदौर शहर हमारे ध्यान में है, लेकिन जो प्रोडक्शन है उसका जिस प्रोडक्शन के हिसाब से हम जैसे जैसे प्रोडक्शन होता जाएगा हम ट्रेन चलाते रहेंगे। देखिए, पहले जो हमारा था इसी पुराने रेलवे स्टेशन को
जो फसाड है, जो फ्रंट एलिवेशन है, उसको राजवाड़े का बनाने का सोच रहे थे। लेकिन अब तो ये पूरा रेलवे स्टेशन का रीडेफिकेशन हो रहा है। पूरा रेलवे स्टेशन और सामने की कॉलोनी और हमारा रिजर्वेशन काउंटर सब इसमें शामिल किया जा रहा है। यानी पटेल प्रतिमा से लेके यूनिवर्सिटी से लेके पूरा जो ये क्षेत्र है, ये पूरा उसमें जाएगा। और उसमें जो सड़क है, वैसे वो सड़क रेलवे की सड़क है जो बीच में है, लेकिन उसको वैसे ही रखा गया। हमने निवेदन किया था इस सड़क को बंद न किया जाए, ये सड़क को वैसे ही रखा जाए। तो जो सामने का रेलवे का रिजर्वेशन काउंटर है, या हम कह सकते हैं रेलवे का जो कॉलोनी है, उसमें जो सुविधा उपलब्ध हुई उसको कनेक्टिविटी ब्रिज के माध्यम से दिया गया है, ताकि नीचे ट्रैफिक चलता रहे और ऊपर ब्रिज के माध्यम से और लिफ्ट और एक्सीलेटर के माध्यम से लोगों को इधर से उधर जा सके। जैसे अभी ड्राइंग डिजाइन लगभग स्वीकृत हो गई है बोर्ड से, अब इसकी टेंडर प्रक्रिया है। टेंडर प्रक्रिया में टेंडर डॉक्यूमेंट बनाना और टेंडर आना और स्वीकृत होना, ये लगभग 3 महीने का से 4 महीने का समय लगेगा। तो इसलिए मैंने कहा 4 से 5 महीने में काम शुरू होने की पूरी संभावना है। ये जो लगभग पुराना जो अनुभव बता रहा है, उसमें लगभग 3 साल का बता रहे हैं, क्योंकि हमें रेलवे स्टेशन जो है अभी उसको चलते हुए ही इसको बनाना है। तो इसलिए थोड़ा समय ज़्यादा लगेगा कि रेलवे स्टेशन जो है उस ऑपरेशन में रहेगा और ये धीरे धीरे बनते भी जाएगा। तो इसलिए 3 वर्ष का समय लगभग इसमें लगता है। प्लेटफॉर्म कितना रहेगा बता? प्लेटफॉर्म तो उतने ही रहेगी जो है, और पर सुविधा सब बढ़ जाएगी जो उसमें आवश्यक है एयरपोर्ट की तरफ पर। हाँ है, सब डिजाइन ड्राइविंग है। मैं आपको अभी उसको जो बता रहे हैं कि जो पेरीफेरी ले रहे हैं आप, क्योंकि वहाँ से स्थापित होगा उसके लिए तो देखिए, जो रेलवे की प्रॉपर्टी है, रेलवे की प्रॉपर्टी में रेलवे उनको सभी जो रेलवे कॉलोनी है और जो वहाँ पर रिजर्वेशन काउंटर है, वो सब सुविधा देने वाला है। और मुझे लगता है उन्होंने रेलवे के विभाग का ही सब पूरा है और रेलवे विभाग उनकी चिंता कर रहा है। पटेल चौराहे तक की बात करें, पटेल चौराहे पे रेलवे की ज़मीन जो है, पटेल चौराहे के सामने जो इधर हम देखते हैं, पटेल चौराहे के पीछे घर, ये जो दूसरी को निजी नहीं, जो रेलवे की ज़मीन है आसपास पूरी रेलवे की ज़मीन को ही रीडेफिकेशन किया जा रहा है। हाँ, वो सब क्लियर हो गए। सर्वे प्राथमिक तो हो गया, उसकी डिजाइन बन गई, ड्राइंग बन गई, वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। बजट के अगले उसमें अलॉट होगा जी अगले बजट में इसके नहीं, इसमें बजट की बात नहीं, इसमें स्वीकृत हो गया। अब मॉडल पर ये हाँ, ये जनरल मैनेजर वेस्टर्न रेलवे को चला गया है। जनरल मैनेजर वेस्टर्न रेलवे जो उनकी सिविल विंग है, अब उसका काम है आगे टेंडर की प्रक्रिया प्रारंभ करना। ये थी हमारी खबर। और आइए सतर्क रहे सजग रहे अभियान को जन गण मन तक प्रसारित और पल्लवित करने वाली हमारी संवाद और सहयोग की पत्रकारिता से जुड़िए। डिटेक्टिव ग्रुप रिपोर्ट न्यूज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।